नमस्कार, मैं हूं सतीश। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, बेशक यूज करते होंगे, तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्या, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ मैं इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो होता है तो वो किस वजह से स्लो होता है और उसकी सुस्ती को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आज हम सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई जुगाड़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कंप्यूटर को तुक्के मार के फास्ट किया जाता है। हम जानेंगे कि मेन कारण क्या होता है जो कंप्यूटर स्लो रहता है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे एक बार सही करें तो वो बाद को फिर 1-2-4 दिन बाद फिर सुस्ती फैलाने लगता है। तो मेन कारण जानना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दूं, मेन कारण जो कंप्यूटर के स्लो होने का होता है वो आप ही के कंप्यूटर में लगे हुए हार्डवेयर का होता है। हार्डवेयर में जैसे कि आपका सीपीयू, आपकी रैम या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या आपका ग्राफिक्स कार्ड, इन्हीं में से कोई ना कोई स्लो हो रहा होता है। और इन्हीं में से अगर कोई स्लो है तो इसी को बोटलनेक भी बोला जाता है। मतलब आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं बोटलनेक के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बातों ही बातों में मैंने आपको बोटलनेक के बारे में बता दिया। चलिए फिर भी मैदान में उतर के इसके 2-4 एग्जाम्पल से मुलाकात कर लेते हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में बताया था। उसका जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से कुछ जानकारी ऐसी मिलेगी जो आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो अभी आप स्क्रीन पे एक हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको कंप्यूटर के डाटा फ्लो के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि कंप्यूटर में आपका डाटा किस तरीके से आगे की तरफ बहता रहता है, यानी कि कंप्यूटर आपका किस तरीके से काम करता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो शायद ही आपका कंप्यूटर कभी स्लो करे। आप कंप्यूटर के बादशाह बन जाएंगे, बोटलनेक को पूरा जड़ से समझ जाएंगे। मान के चलिए आपने अपने पीसी में कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया या कोई मूवी प्ले करी, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? सिंपल है, आपकी हार्ड डिस्क में। तो वो हार्ड डिस्क से निकल के आपकी रैम में लोड होंगे और रैम से निकल के आपके प्रोसेसर में जाएंगे प्रोसेस होने के लिए, यानी कि आपको दिखने के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा यहाँ पे रैम की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हमारा सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से निकल के प्रोसेसर में क्यों नहीं चला जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि प्रोसेसर को जो डाटा चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए वो मिली सेकेंडों के अंदर चाहिए होता है और आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड सेकेंडों में होती है। आपको तो मालूम ही होगा, 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं। इसीलिए यहाँ पे रैम लगाई गई है। रैम की भी स्पीड मिली सेकेंडों में होती है। तो प्रोसेसर और रैम दोनों आपस में भाई भाई की तरह काम करते रहते हैं। रैम आपकी काफ़ी स्मार्ट भी होती है, वो प्रोसेसर को डाटा देती भी रहती है और पीछे हार्ड डिस्क से डाटा उठाती भी रहती है। अब चलिए आपको बोटलनेक का पहला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी कोई वजन उठाने की क्षमता मान के चलिए सिर्फ 2 किलो है और हमारी रैम 5 किलो वजन उठा सकती है और हमारा प्रोसेसर 10 किलो वजन उठाने की ताकत रखता है। लेकिन हमें फाइनल में जो वजन देखने को मिला वो सिर्फ 2 किलो मिला, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क ने आगे सिर्फ 2 किलो ही फॉरवर्ड किया था। मतलब हमारी हार्ड डिस्क ने 2 किलो आलू रैम को दिए। अब रैम 5 किलो आलू उठा सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो 2 किलो उसे आलू मिले उसको वो डबल 2.5 गुने कर देगी। इसी तरीके से उसने भी आगे 2 किलो फॉरवर्ड कर दिए प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर 10 किलो उठा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पीछे से उसे 2 किलो मिला है तो अब वहाँ पे इसे ये 5 गुने करेगा। कोई बैंकिंग सिस्टम तो इसने कोई जादू मंत्र वाली छड़ी तो ले नहीं रखी है, इसने भी सीधा 2 किलो उठा के आगे रख दिया। तो आपको फाइनल में इस तरीके से 2 किलो ही मिलता है वजन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारे कंप्यूटर में सीपीयू बहुत पावरफुल लगा हुआ है लेकिन हमें जो आगे काम देखने को मिल रहा है वो स्लो मिल रहा है। मेरे कंप्यूटर में या तो रैम बहुत ज़्यादा लगी हुई है लेकिन मेरे को वजन सिर्फ 2 किलो देखने को मिला है। यहाँ पे हुआ क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क बोटलनेक कर गई है, आपकी स्टोरेज बोटलनेक कर गई है। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपकी रैम बोटलनेक कर रही है। रैम बोटलनेक कैसे कर रही है कि आपकी हार्ड डिस्क 5 किलो वजन उठा सकती थी, हार्ड डिस्क ने आपकी 5 किलो आलू आगे भेज दिए रैम के पास, लेकिन रैम ले नहीं पाया। रैम ने क्या करे, 2 किलो आलू ले लिए और बाकी कहा जब मेरे पास 2 किलो खत्म हो जाएंगे तो मैं फिर दोबारा से लूंगा। इस तरीके से रैम ने जो आगे आलू फॉरवर्ड करे 2 किलो प्रोसेसर के पास, अब प्रोसेसर को जब मिले 2 किलो तो वो फिर से आगे 2 किलो दे देगा। आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में भैया प्रोसेसर बहुत तगड़ा लगा हुआ है लेकिन फिर भी हमें स्पीड स्लो देखने को मिल रही है। वो हो सकता है आपकी रैम की वजह से देखने को मिल रही हो। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कुछ उल्टा है। यहाँ पे आपका प्रोसेसर बोटलनेक कर गया है, आपकी
हार्ड डिस्क ने आगे 5 किलो आलू फॉरवर्ड कर दिए रैम के पास। रैम भैया यहाँ पे डबल पावरफुल था, उसकी 10 किलो वजन उठाने की क्षमता थी। उसने भी क्या किया, 5 किलो आलू धड़ से आगे प्रोसेसर के पास फॉरवर्ड करना चाहा, लेकिन प्रोसेसर की इतनी क्षमता ही नहीं थी। उसने कहा भैया मैं 2 किलो अभी ले लेता हूँ, जब 2 किलो वाला मेरे पास ख़त्म हो जाएगा स्टॉक तो मैं फिर से मंगाऊंगा। इसी के चक्कर में आपको जो फाइनल में वजन मिला वो सिर्फ 2 किलो देखने को मिला। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका यहाँ पे प्रोसेसर बॉटलनेक कर गया है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्होंने अपने कंप्यूटर में रैम ठूस ठूस के लगा रखी है, उनका सब कुछ सिस्टम बढ़िया है लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो मिलती है, इस वजह से भी हो सकता है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने इसे फिक्स करने के जुगाड़ के बारे में बताया हुआ है। इसमें किया क्या है, हमने सब हार्डवेयर की क्षमता मैच करवा दी है, लेकिन यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क को बाहर निकालना पड़ गया क्योंकि वो सिर्फ 5 ही किलो उठा सकती है और उसकी जगह पे हमने अपने कंप्यूटर में SSD लगा दी है जो कि हार्ड डिस्क से 4, 5, 10 गुने 20 गुने ज़्यादा पावरफुल होती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फिर से आपकी हार्ड डिस्क की जगह SSD ने 10 किलो वजन उठा के रैम को दे दिया और रैम भी 10 किलो वजन उठा सकती थी तो रैम ने भी आगे 10 किलो वजन फॉरवर्ड कर दिया। प्रोसेसर आपका 10 किलो वजन उठा सकता था, इसलिए उसने हमें जो फाइनल में वजन दिया वो 10 किलो देखने को मिल गया। तो अब हमें लग रहा है कि हाँ भैया कंप्यूटर बहुत झकास चल रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये थोड़ा अनोखा है। यहाँ पे सभी डिवाइस की वजन उठाने की क्षमता 10-10 किलो थी, लेकिन हमें फिर भी जो फाइनल में वजन देखने को मिला है वो सिर्फ 2 किलो मिला है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने कुछ अलग तरीके का वजन उठवा लिया है अपने कंप्यूटर से। हमने इस बार अपने कंप्यूटर पे कोई हैवी गेम खेल ली है या हैवी ग्राफिक्स वाला कोई काम ले लिया है। आपको तो मालूम ही होगा, हैवी ग्राफिक्स वाला या हैवी गेम वाला काम करने के लिए हमें अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में अलग से ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ था। हमारे प्रोसेसर के अंदर ही ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड था, यानी कि हमारे प्रोसेसर को आप APU ही बोलिए। और ये APU उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें ग्राफिक्स वाला काम कम करना होता है, प्रोसेसर वाला काम ज्यादा करना होता है। तो हमारा कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके से था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने APU से ग्राफिक्स वाला काम ज्यादा ले लिया है। तो ये सिर्फ 2 किलो ही कर सकता था, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है ग्राफिक्स कार्ड वाला काम बॉटलनेक हो गया है। मतलब अब यहाँ पे हमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है। अब इसे फिक्स करने के लिए हम आ जाते हैं अपने नीचे वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड जोड़ दिया है। अब चारों डिवाइस की हमारी कैपेसिटी है 10 किलो वजन उठाने की और फाइनल में जो हमें मिल रहा है वजन वो 10 किलो मिल रहा है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये सारा जो काम होता है आखिरी में जो हमें 10 किलो वजन मिला है वो सब इन सब चैन के हिसाब से मिला है। अगर चैन में कोई सा भी एक कड़ी हम ढीली लगा देंगे, कोई कमजोर कड़ी लगा देंगे तो फिर से कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अभी 10 किलो वाली रैम है हमारे कंप्यूटर में, इसको मैं 500 ग्राम वाली या 1 किलो वाली लगा दूंगा तो फिर से जो हमें आखिरी में 10 किलो वजन मिल नहीं पाएगा, आप समझ गए होंगे। और अगर अभी SSD लगा रखी है हमने अपने कंप्यूटर में जो कि 10 किलो वजन उठा रही है, अगर इसको निकाल के हार्ड डिस्क लगा दूंगा तो फिर से कहानी आखिरी में गड़बड़ हो जाएगी। और प्रोसेसर भी अगर बहुत हल्के वाला लगा दूंगा, एग्जाम्पल के लिए 1 किलो वजन उठाने वाला प्रोसेसर लगा दिया तो फिर से हमें जो आखिरी में वजन मिल रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एक बार ये पूरा मैप देख लीजिए, इस तरीके से चैन के हिसाब से काम होता है कंप्यूटर में। एक बात और इसमें मैंने आपको ये बताया कि हार्ड डिस्क से डाटा निकल के रैम में जा रहा है, रैम से डाटा निकल के आपके प्रोसेसर में जा रहा है। तो इसका मतलब यूं मत समझना कि हार्ड डिस्क रैम में डायरेक्ट डाटा जबरदस्ती घुसेड़े दे रही है और रैम आपके प्रोसेसर में जबरदस्ती भेजे दे रहा है। ये डिमांड आपका स्वयं प्रोसेसर करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो आगे इस तरीके से काम होता है। एक बात और, इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का भी कनेक्शन होता है, तो वो मैं आपको किसी दिन स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा मदरबोर्ड लेके, उसके लिए लेकिन आपका अच्छा सपोर्ट चाहिए होगा। अब रही बात आप पहचानेंगे कैसे कि आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ बॉटलनेक कर रहा है, तो इसके लिए आपको अपने टास्क मैनेजर में आ जाना है। यहाँ पे CPU देखिए, CPU अगर बॉटलनेक कर रहा होगा तो ये 50% से ऊपर जा रहा होगा। 50% से ऊपर CPU अगर जाता है तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा। अगर कोई विंडोज़ वाला या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है तो आप एक काम करिएगा, विंडोज़ को फॉर्मेट कर दीजिएगा, सही होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपका यूँ समझिए प्रोसेसर ही हल्के वाला लगा हुआ है। और रैम में क्या होगा, रैम में भी अगर ऐसे ही है, कुछ अगर गड़बड़ लगती है आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे तो अपना एक बार विंडोज़ दोबारा डाल के देख लीजिएगा। लेकिन अगर फिर से आपकी रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगती है, एग्जाम्पल के लिए 60%
60%, 70, 80, 90% चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में रैम कम पड़ जा रही है। इसी तरीके से आपकी जैसे कि हार्ड डिस्क है, मेरे कंप्यूटर में अभी SSD लगी हुई है, लेकिन आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क लगी होगी तो उसकी यूजेज यहाँ पे हमेशा 90, 95, 100% दिखाते रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है वो बहुत कहानी गड़बड़ कर रही है आपकी। इसको निकाल के दफ़ा कीजिए, एक करीब 500 GB की SSD लगवा लीजिए। और SSD से याद आया मेरे को, 128 GB या 256 GB वाली मत लेना, 500 GB की लेना तो, नहीं तो थोड़े दिन बाद ले लेना, ठीक है। अब रही बात GPU की, तो देखिए अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड है और आप उससे हैवी ग्राफिक्स वाले काम ले रहे हैं तो आपको एक सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाले हैं या आपके कंप्यूटर में जो सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वहां पे बोटलनेक की कहानियां क्या बन रही है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपसे यहीं पर याद चाहता हूँ, कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक साथ दिए। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।